डेंगू हो, इन्फ्लुएंजा हो, तमाम तरह के वायरल ने अटैक कर दिया। 9 वर्षीय रूप शर्मा की मौत की पुष्टि हुई है, माफ कीजिएगा, डेंगू की पुष्टि हुई है। एंटी लार्वा का छिड़काव भी कराया गया है। डेंगू मरीज मिलने के बाद गांव के लोग भयभीत हैं। जगह जगह जलभराव से पनप रहे, जगह जगह जल भराव से ये स्थिति पैदा हो रही है। और हमारे साथ तमाम संवाददाता तमाम जगहों से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें, कानपुर से मधुर मोहन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बुलंदशहर से हमारे साथ अनिल मीणा जुड़ गए हैं। कृष्णपाल श्रावस्ती से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। और अबरार अली सीतापुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं, जो ज़मीनी हकीकत, ज़मीनी जानकारी आपको बताएंगे कि आखिर वायरल बुखार से ज़मीन पे क्या कुछ चल रहा है। क्योंकि बड़े पैमाने पर फिरोज़ाबाद, कानपुर, जालौन, कई ज़िलों में ये रहस्यमयी बुखार ने अपनी जद में ले लिया है। सबसे पहले सीधे हम चलते मधुर मोहन के पास। मधुर, क्या जानकारी आपके पास? कानपुर की ज़मीनी तस्वीर क्या है? वायरल का प्रकोप किस तरह का कानपुर में देखने को मिल रहा है, और इसकी जद में कितने लोग हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूँ कानपुर में जो ये विचित्र बुखार है बहुत तेज़ी से पसार रहा है। हम कानपुर शहर और कानपुर नगर का, कानपुर देहात की बात करें तो अभी तक यदि कानपुर नगर की बात करूँ तो उसमें 4 बच्चों समेत 6 की मौत हो चुकी है विचित्र बुखार से। और कानपुर देहात की बात करें और ऑटो बात करें, उसको मिला के 11 दिन में 13 मौतें हो चुकी है। लेकिन जो जिला प्रशासन सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ है। इससे पूर्व में भी कुछ महीने पहले कोरोना काल में भी कई मौतें हुई थी, लेकिन तब भी जिला प्रशासन सचेत नहीं हुआ था। और यही कारण एक दूसरा है कि आज फिर एक डेंगू विचित्र बुखार आया जिसको लोग कोरोना से जोड़ रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन अभी भी कुछ ऐसे कदम नहीं उठा रहा है जिससे इसको रोका जा सके। आप हैले अस्पताल की बात करें, यदि हम कानपुर के उर्सला अस्पताल की बात करें तो साफ देखा जाता है कि एक बेड में 2-2, 3-3 मरीज लेटे हुए हैं, जिनको ऑक्सीजन दी जा रही है, जिनको विचित्र बुखार है। कहते हैं कि वायरल में व्यक्ति को दूर तो लेटाना चाहिए, लेकिन ऐसा साफ देखने को यहाँ मिल रहा है कि यहाँ सिर्फ एक ही पलंग में 3 लोग लेटे हैं, 2 लोग लेटे हैं। कहीं ना कहीं जो ये अधिकारी हैं उसे मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर से यदि प्रदेश के मुखिया यदि कोई आदेश पारित करते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में अच्छे से अच्छे कदम उठाए जाए, लेकिन जो यहाँ के अधिकारी हैं वो सिर्फ खाना पूर्ति करके एक लेटर जारी करके अधिकारी ऊपर बैठे मुख्यमंत्री को सिर्फ इतना होकर करवाते हैं कि सब सुचारू रूप चल रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत देखिए, यदि हम कानपुर शहर के थोड़े आउटर क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ गांव में विचित्र बुखार पैर बहुत तेजी प्रसार चुका है, लेकिन अभी तक लोगों को ये जानकारी नहीं कि इससे बचाव कैसे करनी चाहिए। ना जिला प्रशासन का या स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो इन्होंने कोई एक ऐसा कैंप नहीं लगाया गांव में जाके, या फिर और भी जगह कैंप भी लगाए कि किसी को बता सकें कि ये विचित्र बुखार कैसे फैला, इसके रोकथाम क्या है। लेकिन सिर्फ एक खाना पूर्ति की जा रही है। जी, सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, विचित्र पुकार के बारे में कुछ पता नहीं है, कोई कैंप नहीं लगाए जा रहे हैं। स्थिति बहुत गंभीर है, जिसके बारे में मधुर मोहन ने साफ तौर पे जानकारी दी। हमारे साथ बुलंदशहर से अनिल मीणा हैं। अनिल मीणा, आपके पास क्या तस्वीर है, क्या जानकारी है इस रहस्यमयी बुखार को लेकर, बताएं। जी जी बिल्कुल आ रही। जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं आप, तो जनपद बुलंदशहर में जिला प्रशासन ने पूरी तरह से जो विचित्र बुखार जो चल रहा है उसको लेकर कमर कस लिया। डीएम ने सभी विभाग के अधिकारियों को, स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारियों को, सीएमओ, एसीएमओ और तमाम सीएससी प्रभारियों को लेकर एक मीटिंग की है। और उन्होंने 29 मलेरिया के और करीब 56 डेंगू के सैंपल उन्होंने जांच के लिए भेजे थे। लेकिन डीएम का, जनपद बुलंदशहर डीएम का कहना है कि जो सैंपल भेजे थे वो सभी नेगेटिव आए। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें जनपद बुलंदशहर की, तो जिस तरह से लगातार ये विचित्र बुखार फैला हुआ है, तमाम चेकअप कराने के बाद भी जो मासूम बच्चे हैं उनमें ये बुखार की लगातार जो स्थिति बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत चिंता का विषय है कि तमाम चेकअप हो रहे हैं, उसके बाद भी बुखार नहीं उतर पा रहा है, ना ही मलेरिया आ रहा है, ना ही डेंगू आ रहा है। तो एक अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। अधिकारी भी इसको लेकर कहीं ना कहीं
सचमुच में पड़े हुए हैं कि आखिरकार ये कैसा बुखार है। अगर हम देखिए अगर जनपद बुलंदशहर की बात करें तो जनपद बुलंदशहर में जो जनपद बुलंदशहर टीएम है उनको भी जिस तरह से मथुरा में और फिरोजाबाद में कूलरों को बंद कराया जा चुका है, तो जनपद बुलंदशहर में टीएम को आदेश करने चाहिए। कूलरों में बताया जाता है मलेरिया के और डेंगू के जो मच्छर है वो कूलर में जिस तरह से अंडे दे रहे हैं, पानी गंदा भरा हुआ होता है, उसको लेकर एक बड़ी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। प्रत्येक जो घर में कूलर भरे हैं उनमें पानी भरा हुआ है और लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, उससे मच्छर पैदा होते हैं, उससे मलेरिया और डेंगू के फैलने की ज्यादा व्यवस्था होती है। अगर जमीनी स्तर की बात करें तो जनपद बुलंदशहर के डीएम ने 954 आशा और आंगनबाड़ी की टीम तैयार की है कि प्रत्येक गांव जाकर तैयार जांच करेंगे, रिपोर्ट लेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। लेकिन अगर बात करें तो जनपद बुलंदशहर के अधिकारियों ने साफ साफ निर्देश भी दे दिया कि अगर किसी भी स्थिति में अगर कहीं भी कोई लापरवाही बरती जाएगी तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि मासूम बच्चों को सही इलाज देना, मासूम बच्चों की सुरक्षा करना जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का दायित्व है। उसके लिए कोई भी किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं हुई। जनपद बुलंदशहर के अधिकारी ने खुद संज्ञान लेते हुए सभी जो जनपद बुलंदशहर के स्वास्थ्य विभाग के और जो अन्य आला अधिकारी हैं जैसे एसडीएम है और भी और विभाग के अधिकारी सभी को बुलाकर तत्कालीन मीटिंग की है और मीटिंग में साफ साफ निर्देश दिया है कि किसी भी तरह पे कहीं भी कोई भी अस्पताल में या कहीं भी कोई मरीज आता है उसके लिए तुरंत स्वास्थ्य विभाग द्वारा सुविधा उत्पन्न कराई जाएगी। अगर कहीं भी किसी डॉक्टर की लापरवाही देखी जाएगी तो उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई के डीएम ने साफ साफ निर्देश दिए हैं। और अगर हम बात करें ग्रामीण लेवल की तो ग्रामीण लेवल में जिस तरह से बुखार फैला है, जो बच्चों में लगातार गांव में जिस तरह से बुखार फैला है, तो गांव के लोगों का, ग्रामीणों के लोगों से हमारी बात हुई तो गांव के लोगों का कहना है कि बुखार इस तरह से बच्चों में फैला हुआ है कि उसको बहुत तेज झुर्री चढ़ती है और जब वो चेकअप कराते हैं तो चेकअप में उनके ना तो मलेरिया आता है, ना ही टाइफाइड आता है, ना डेंगू कुछ भी आता है, लेकिन उसके बाद भी बच्चे लगातार 10-10, 15-15 दिन बीमार पड़े। अगर झोला छाप डॉक्टरों की बात करें तो झोला छाप डॉक्टरों पर लगातार 10-15 15 दिन बच्चे बुखार से ग्रसित हैं, जिसके बारे में अनिल मीणा साफ तौर पे जानकारी दे रहे हैं। कृष्णपाल झांसी से हमारे संवाददाता हमारे साथ है। कृष्णपाल, झांसी में क्या तस्वीर है? और माफ कीजिए, श्रावस्ती से हमारे साथ कृष्णपाल हैं। कृष्णपाल, श्रावस्ती की क्या तस्वीर है और प्रशासन कितना एक्टिव नजर आ रहा है? क्योंकि हम ये बात कह रहे हैं कृष्णपाल के कहीं ऐसा तो नहीं है कि तीसरी लहर इन तमाम वायरलों की शक्ल में आ चुकी है जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल साइंसदान तमाम विशेषज्ञ लगे हुए हैं, लेकिन कृष्णपाल, श्रावस्ती में क्या देख रहे हैं और प्रशासन कितना एक्टिव है, इसके बारे में बताएं। देखिए यार, इस निश्चित तौर पर जिस तरीके से वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया या आईआईटी द्वारा बताया गया कि तीसरी लहर आएगी और तीसरी लहर की जो है अगस्त से सितंबर के बीच आने को कही गई थी, जिस तरीके से मामला सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से विचित्र बुखार जिसकी ना कोई पहचान हो पा रही, ना जांच में उसके कोई लक्षण सामने आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर लोग भयभीत तो हैं इस बात से। श्रावस्ती की अगर स्थिति की हम बात करें, श्रावस्ती में भी स्थिति कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, जिला अस्पताल हो, सीएससी पीएससी हो या फिर प्राइवेट अस्पताल हो, कई जगहों पर जो है जो बच्चे हैं 5 से 10 साल तक के या 15 साल तक के बीच के बच्चे वो अस्पतालों में पहुंच रहे हैं लगातार बुखार से पीड़ित होकर के। अभी मैंने 2 दिन पहले श्रावस्ती की तस्वीरें भी भेजी थी चैनल पर, और चैनल पर तस्वीरें दिखाई भी गई थी कि इस तरीके से जो बैठने का आसान है, कुर्सियां, उन पर बच्चों को जो है लिटा करके उनका इलाज किया जा रहा है। जहां तक अगर हम डेंगू की बात करें तो डेंगू का पहला मरीज भी श्रावस्ती में मिल चुका है। कल लिकौना के रामपुर गाँव में जो है एक 25 वर्षीय युवक में डेंगू के मरीज की पुष्टि हुई है और उसके बाद से जो है स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है, लगातार उसको जो भर्ती करके आसपास के गाँव में भी जो है एंटी लार्वा का छिड़काव कराया जा रहा है। वह जो है लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग इस बात को तैयारी में लगा हुआ है कि इस मर्ज जो है वो फैले ना। लेकिन इसके बावजूद कहना गलत ना होगा कि निश्चित ही अगर देखा जाए तो इसका जो है बचाव के राहत के इंतजाम पहले से करने चाहिए, लेकिन जिला प्रशासन सिर्फ मीटिंग और बैठकों करके ही जो है अपने दायित्व की श्री कर रहा है, ना तो किसी को इस मर्ज के संबंध में कोई जानकारी दी जाए, न कहीं पे स्वास्थ्य महकमे द्वारा कोई कैंप लगाया जा रहा है, लोगों को जागरूकता पैदा की जा रही है। हाँ, यहाँ इधर अगर हम बात करें तो लगातार जो श्रावस्ती बाढ़ग्रस्त इलाका रहा है और यहाँ पर जो है पानी की बरसात की स्थिति कुछ ज्यादा गंभीर रही है। अभी भी ग्रामीण अंचलों में खास तौर से अभी भी जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जो इन संक्रामक बीमारियों को प्रमुख रूप से दावत देने का काम करते हैं। इस पर भी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि जिला प्रशासन लगातार इन चीजों पर जो है मीटिंग और बैठकें तो करता है, लेकिन उसका जो है ठीक है कृष्णपाल, बड़ी बात आपने कही। हमारे साथ काफी देर से अबरार सीतापुर से भी जुड़े हुए हैं। अबरार, सीतापुर की क्या तस्वीर है? हम तमाम जगहों की तस्वीर देख रहे हैं, जैसे मधुर मोहन बता रहे हैं, कृष्णपाल बता रहे हैं, जिसे बुलंदशहर से हमारे संवाददाता है अनिल मीणा वो भी बता रहे हैं।
भाई प्रकोप देखने को मिल रहा है इस रहस्यमयी बुखार का, लेकिन जमीनी स्तर पे तैयारियां नामात्र की हैं। सीतापुर में क्या है, क्या प्रशासन एक्टिव है, क्या कैंप लगाए गए हैं जागरूकता के, क्या तस्वीरें सीतापुर में, बताएं अबरार। अबरार आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद म्यूट हो गया, मैं चाहूंगा कि अनम्यूट करें आप। अगर सीतापुर की बात की जाए तो लगातार यहाँ पर वायरल बुखार का कहर लगातार जारी है। अगर प्रशासन की बात की जाती है तो यहाँ पर दावे जरूर किए जाते हैं, लेकिन ऐसा जमीनी हकीकत नहीं सामने आ पाती है। अगर गांव में जाएं तो ऐसे सैकड़ों गांव हैं, लोग हैं जो प्रभावित है इससे, और वो यहाँ पर इलाज नहीं करा पाते हैं, जिसके चलते सीएससी जो बनाई गई है ऐसे में, और वायरल बुखार के लिए जब सीएससी पर लोग मरीज जाते हैं तो रात में सीएससी पर कोई डॉक्टर नहीं मिलता। इसके चलते जिला अस्पताल में मरीज जाने पर मजबूर हो जाते हैं और वहां पर लंबी लाइनें लगती हैं, और वहां पर ये हो चुका है कि अब बेड भी फुल हो चुके हैं। ऐसे में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और वायरल बुखार लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में 2 बच्चों की कल मौत भी हो चुकी है। तो ऐसे में प्रशासन गाँव जाकर ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना, क्योंकि इनके पास गरीब जो होते हैं उनको इलाज कराने के लिए पैसा नहीं होता। झोला छाप डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां पर अस्पतालों में इनका इलाज नहीं मिल पाता है। जी, बड़ी बात साफ तौर पे अबरार ने बताई। फिलहाल अबरार बहुत बहुत शुक्रिया, मधुर मोहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कृष्णपाल बहुत बहुत शुक्रिया, अनिल मीणा बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा इस रहस्यमयी बुखार की जद में बड़ी तादाद में लोग हैं, कहीं कोई कैंप नहीं है। वो गांव आपको याद होगा जहां पे 11 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है, जिसने पूरे सूबे को हिला के रख दिया है। तमाम टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं कि आखिर ये किस तरह का बुखार है, और जिसकी जद में बड़ी तादाद में मासूम बच्चे आ रहे हैं। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे।